जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कॉन्सेप्ट पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2025-26 के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन के सेट 2 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, रुक्मणी पब्लिकेशन का भी सेट प्रैक्टिस करवाया गया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एपी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, दोनों को पढ़ के कूट का चयन करना है। कथन 1 कह रहा है पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न होने के कारण एक संकीर्ण पट्टी है। कथन 2 यहाँ पर पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ मौजूद है। तो इनमें कथन चयन करना है, कौन सा कथन है। तो इनमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन सत्य है तथा 2 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टान के संदर्भ में सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? कम सिलिका की मात्रा वाली आग्नेय चट्टानें अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी का कथन गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कर असत्य कथन की पहचान करें। क्या कह रहा है? असत्य कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है। तो इनमें असत्य कथन की पहचान करेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वाताग्रों के कारण तापमान में विभिन्नता देखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत कथन है, असत्य कथन है। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। एक साइड नदी है और दूसरे साइड बांध दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो नील नदी 1 नंबर ए में है, नील नदी का हो जाएगा अस्वान बांध 1 का 2। ठीक, उसके बाद जाम्बेजी नदी का हो जाएगा 3, यानी कि करीबा बांध। नाइजर नदी का हो जाएगा आपको 1, यानी कि कैची बांध। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी का ए। नीली नील नदी इस जगह सेनार बांध। तो क्या हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। 5 क्या कर रहा है फ्रेंड्स? पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछ रहा है सत्य कथन, कौन सा कथन सत्य है। तो उत्पाद प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण व मध्य भारत के आर्द्र शुष्क क्षेत्र की प्रमुख खाद्य फसल है? इसका प्रयोग मुख्यतः चारा फसल के रूप में किया जाता है। तो कौन सा फसल है? तो ज्वार फसल है, ज्वार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्वार फसल जो है चारा फसल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है? बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें निम्न में से किस जिला समूह के अंतर्गत पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है मुंगेर, जमुई, नवादा और गया जी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के घूर्णन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले आभासी बल के कारण
पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विपेक्षित हो जाती है। उपर्युक्त विवरण किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो कोरियोलिस बल से संबंधित है। कोरियोलिस बल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। 9 क्या करा? जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? तो सही कथन पूछ रहा है। तो जलोढ़ मृदा में कौन सा कथन सही? पूर्वी तटीय मैदान एवं डेल्टा क्षेत्र जलोढ़ मृदा से बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न क्या करा? भारत की साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो सत्य कथन इसमें कौन सा हो जाएगा? भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। 11 क्या कह रहा है? निम्न को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से चुनाव कीजिए। एक में दिया हुआ है पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य और दूसरे में राज्य दिया हुआ है। रंगनाथीपु पक्षी विहार। रंगनाथीपु पक्षी विहार का हो जाएगा आपको कर्नाटक 1 का 3। उसके बाद सलीम अली पक्षी विहार गोवा 2 का 4। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य इसका हो जाएगा आपको राजस्थान 3 का 2 और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा 4 का 1, यानी 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? मैग्नीज खदानों के संदर्भ में कौन सा प्रश्न संख्या 12 क्या कर रहा है? मैग्नीज खदानों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? एक कथन एक साइड दिया हुआ स्थान, दूसरे साइड है राज्य। कथन ई राज्य और स्थान में चयन करना है। तो क्या है? तो काला हांडी का हो जाएगा छत्तीसगढ़, ये गलत है। रत्नागिरी मध्य प्रदेश, यह भी गलत है। तुमकुर कर्नाटक, यह कथन जो है सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही सुमेलित खदान है। तुमकुर खदान मैग्नीज खदान जो है कर्नाटक में है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? वर्ष और युद्ध यानी घटना को सुमेलित करना है। ठीक, वर्ष और घटना को सुमेलित करना है। 1556 ईस्वी में कौन सी घटना घटी थी? तो 1556 में हेमू और अकबर के बीच पानीपत का लड़ाई हुआ था। ठीक, हेमू और अकबर के बीच पानीपत का लड़ाई हुआ था, यानी ए का 3 हो जाएगा 3 नंबर। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का लड़ाई हुआ था। ठीक, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरी लड़ाई हुआ था और 1739 में नादिर शाह दिल्ली में कत्ले-आम हुआ था। ठीक, तो इसका हो जाएगा 3-2-4-1 का चयन करना है। किस कथन में है? तो चलिए चुनते हैं 3-2-4-1 जो है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3-2-4-1। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 14 नंबर का, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो सारनाथ में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? उपनिषदों में संकलित वार्तालापों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा क्या कह रहा है? गलत कथन को चुनने के लिए बोल रहा है। तो कौन सा कथन गलत है 15 नंबर में, वह चयन करना है। तो इसका हो जाएगा निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में चढ़कर हिस्सा लेते हैं, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है कथन
गलत है, सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न क्या करा है, मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन को चुनने के लिए बोल रहा है, तो क्या होगा, धनानंद एक लोकप्रिय राजा और नंद वंश का संस्थापक था। यह कथन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी का कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न क्या करा फ्रेंड्स, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। तो किसके कार्यकाल में हुआ था, तो रामपाल के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है। तो किस पुस्तक में मिलता है, तो अकबरनामा में अकबर के शासनकाल के बारे में, के इतिहास के बारे में संबंधित विवरण मिलता है। ठीक, चलिए 19 नंबर में चलते हैं फ्रेंड्स। 19 नंबर क्या करा है, विजयनगर के विरुद्ध कोटों के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया था। तो कौन से 3 राज्य थे, तो गोलकुंडा थे, बीजापुर थे और अहमदनगर थे। बहमनी राज्य नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक, चलिए चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित है। किससे, तो चिकित्सा से संबंधित है। ठीक, चलिए जिसे चरक नामक वैद्य, प्रसिद्ध वैद्य ने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए 21 में चलते हैं। 21 क्या करा, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा है। तो महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा है। तो किस में कहा है, तो हिंद स्वराज में कहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 22 में चलते हैं। 22 क्या करा, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। सर्च लाइट के समाचार पत्र के संपादक कौन थे, सर्च लाइट। तो इसके कौन थे, तो मुरली मनोहर प्रसाद। कौन थे, तो मुरली मनोहर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक, चलिए 23 में चलते हैं। 23 क्या करा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी राष्ट्र में शामिल हुआ। तो कौन शामिल हुआ था, तो बुल्गारिया शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बुल्गारिया शामिल हुआ था। कब हुआ था, तो 1914-15 के आसपास हुआ था। ठीक, 1915 ईस्वी में हुआ था, अक्टूबर माह में। कब हुआ था, तो 1915 में हुआ था। ठीक, चलिए 24 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 24 नंबर का प्रश्न क्या करा, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था, जिसका कारण क्या था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 में चलते हैं फ्रेंड्स। 25 क्या करा, 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस उद्देश्य हेतु किया गया। उद्देश्य पूछ रहा है, किस उद्देश्य हेतु किया गया। तो उद्देश्य क्या था, तो संवैधानिक सुधारों पर चर्चा। क्या था, संवैधानिक सुधारों पर चर्चा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 26 में चलते हैं फ्रेंड्स। 26 क्या कह रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में आंदोलन हुए, इन्हीं में से मोपला विद्रोह भी एक प्रमुख विद्रोह था। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या पूछ रहा है, तो किस क्षेत्र से संबंधित था, तो केरल क्षेत्र से संबंधित था, केरल राज्य से संबंधित था मोपला विद्रोह। ठीक, चलिए 27 में चलते हैं। 27 क्या कह रहा है, 27 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1937 में जो भारत शासन अधिनियम था, उनकी विशेषताओं के बारे में विचार करने के लिए कह रहा है। तो क्या,
एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, यह सही है। ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान था, यह गलत है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति, यह गलत है। सिर्फ एक सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। ठीक, चलिए 28 में चलते हैं। 28 क्या कर रहा है फ्रेंड्स? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मुख्य रूप से किस उद्देश्य पर केंद्रित है? तो किस उद्देश्य पर केंद्रित है? घरों द्वारा रूफटॉप सोलर अपनाने को बढ़ावा देना। घरों में रूफटॉप यानी छत के ऊपर सोलर प्लेट को लगाने को के लिए बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का यही उद्देश्य है। चलिए 29 में चलते हैं फ्रेंड्स। 29 क्या करा? शेड्स ऑफ सेफ्रन पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इसका नाम है सवा नकवी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सवा नकवी ने शेड्स ऑफ सेफ्रन पुस्तक को लिखा है। चलिए 30 नंबर में चलते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है? अभिकथन ए और कारण बी को पढ़ के उसमें से कूट के माध्यम से सही का चयन करना है। चलिए अभिकथन ए क्या कह रहा है? वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्रों के मामले में 9वें स्थान पे। कितने पे? तो 9वें स्थान पे। कारण वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है। पहले स्थान पे रूस है और भारत 9वें स्थान पे। अभिकथन और कारण दिया हुआ, तो इसमें क्या सही होगा? तो इसका सही होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर इसलिए नहीं करता है क्योंकि पहला और 9वां स्थान के बारे में बताया गया है, यह नहीं बताया गया है कारण कि क्यों 9वें स्थान पे भारत। इसमें दोनों रूस और भारत का स्थान बताया गया है, इसलिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 31 में चलते हैं। 31 क्या कह रहा है? भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन को भेंट की गई सोहराई पेंटिंग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 32 में चलते हैं। 32 क्या करा? कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 में चलते हैं। 33 क्या करा? दिसंबर 2025 में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो किस देश ने की है? तो भारत ने की है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 34 में चलते हैं। 34 क्या करा? PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 35 में चलते हैं। 35 क्या कर रहा है? पीएम मित्रा पार्क किस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है? पीएम मित्रा पार्क जो है किस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो कपड़ा और परिधान निर्माण। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 36 में चलते हैं। 36 क्या कह रहा है? 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। किसका? तो असत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। कौन कौन सा इसमें असत्य है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले प्रथम 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, यह जो है सत्य है। सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाले राज्य मिजोरम है, यह गलत है। 2 नंबर का गलत है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य में मिजोरम है, यह सही है। सर्वाधिक मैग्रोव वन वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह गलत है। 2 और 4 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 4 कथन गलत है। चलिए 37 में चलते हैं। 37 क्या करा? क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे QES अपडेट
कौन सा मंत्रालय जारी करता है? कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 38 में चलते हैं। 38 क्या करा? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल किस चीज़ को बढ़ावा देता है? तो सभी आयु समूह में वैज्ञानिक संस्कृति और सार्वजनिक जुड़ाव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 39 में चलते हैं। 39 क्या कर रहा है? डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स का प्रैक्टिकल अनुभव देना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर में चलते हैं। 40 नंबर क्या कर रहा है? मार्च 2025 में C.DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है, IIT दिल्ली। 41 में चलते हैं। 41 क्या कर रहा है? बिहार के नए राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सैयद अता हसनैन को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। हमारे बिहार के नए राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन, जो पूर्व रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। चलिए 42 में चलते हैं। 42 क्या करा? भारत की उड़ान योजना किससे संबंधित है? भारत की उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 43 में चलते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना इन बातों पर फोकस करती है। अमृत भारत स्टेशन योजना किन बातों पर फोकस करती है? तो रेलवे स्टेशनों पर को विश्व स्तरीय सुविधाओं में बदलना, रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं में बदलना पर फोकस करता है। ठीक, चलिए 44 क्या कर रहा है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए एक ग्लोबल हब बनाना। क्या बनाना? तो ग्लोबल हब बनाना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 45 में चलते हैं। 45 क्या करा? INS विक्रांत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत का पहला स्वदेशी पूर्ण रूप से निर्मित विमान वाहक पोत है। कौन है? तो यह पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक, इसलिए INS विक्रांत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए 46 क्या करा? वर्मा समिति का संबंध किससे है? वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो मूल कर्तव्य से है। तो किससे है? तो मूल कर्तव्य से है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूल कर्तव्य से है। चलिए 47 में चलते हैं। 47 क्या करा? निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो कौन नहीं लेता है? तो राज्य विधानसभा। कौन? तो राज्य विधानसभा, ये विधान परिषद हो गया, राज्य विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य विधानसभा महाभियोग में भाग नहीं लेता है। चलिए 48 में चलते हैं। 48 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 49 में चलते हैं। 49 क्या कर रहा है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? तो क्या निर्धारित की गई है? तो ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय रचना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 50 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 50 नंबर का प्रश्न क्या करा? एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता? तो व्यापार, व्यवसाय
की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता। व्यापार व्यवसाय और स्वतंत्रता व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता है। ठीक, चलिए 51 में चलते हैं। 51 क्या करा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राजनीतिक दल और स्थापना वर्ष, कौन सा दल कब स्थापित हुआ था। ठीक, तो क्या कह रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, यह कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1925 में। कब हुआ था, तो 1925 में। बहुजन समाज पार्टी यह कब हुआ था, तो 1984 में। आम आदमी पार्टी 2012 में। कब हुआ था, तो 2012 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 52, 12 नहीं 52 सॉरी। भारत में किस दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए। कम से कम कितना वोट प्राप्त होना चाहिए, 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%, 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%, 2 राज्यों में वैध वोट का 15%, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी ए बी सी तीनों गलत है, इनमें से कोई नहीं चाहिए। कितना चाहिए, तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 53 में चलते हैं। 53 क्या कर रहा है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। क्या कथन सही नहीं है, गलत कथन है, और गलत कथन को चुनना है। तो कौन सा कथन है, तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यह कथन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 54 में चलते हैं फ्रेंड्स। 54 क्या कर रहा है, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है। तो किसमें दिया गया है, तो भाग 20 में दिया गया है। किसमें, भाग 20, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भाग 20 में संविधान का संशोधन के बारे में प्रावधान दिया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 55, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण बी को पढ़िए और नीचे गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन क्या कह रहा है, भारतीय प्रस्तावना में भारत के स्वरूप को गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक, कारण गणराज्य जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को राज्याध्यक्ष के रूप में स्वीकार करता है, न कि आनुवंशिकता पर आधारित राज्य प्रमुख को। तो ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है, यानी कि ए जो है इसका भी कथन सही है परंतु आर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 56 में चलते हैं। 56 क्या कर रहा है फ्रेंड्स, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो किसे देते हैं, अनुमंडल दंडाधिकारी को देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुमंडल दंडाधिकारी को पंचायती राज के जनप्रतिनिधि अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। चलिए 57 क्या कर रहा है फ्रेंड्स, भारत में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, इससे स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है, सही है। इससे उनका सामाजिक औपचारिक सुदृढ़ होता है, यह भी सही है। स्त्रियों एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 58 में चलते हैं। 58 क्या कर रहा है, किस देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में किसके समान होती है। तो किसके समान होती है, तो साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 59 में चलते हैं। 59 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो कौन करता है, उच्च उपज वाले बीज, सिंचाई और उर्वरक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 60 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 60 क्या कह रहा है, बिहार के प्रमुख
ताप विद्युत केंद्रों में से एक कांटी ताप विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अवस्थिति किस जिला में है? तो किस जिला में है? तो मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 61 में चलते हैं। 61 क्या कह रहा है? भारत में नोटों की निर्गम व्यवस्था आधारित है। भारत में नोटों की निर्गम व्यवस्था आधारित है क्या है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 में चलते हैं। 62 क्या कह रहा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण ऋण पर डैश समिति की सिफारिशों पर की गई थी। तो किसके सिफारिश पर? तो नरसिंहम समिति के सिफारिश पे की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 में चलते हैं। 63 क्या कह रहा है फ्रेंड? 63 रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं नहीं हो सकती है? कौन सी घटनाएं नहीं हो सकती? तो मोम का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 64 क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। नायलॉन फर्स्ट में क्या दिया हुआ? ए में नायलॉन। नायलॉन का हो जाएगा आपको फाइबर। अब नायलॉन का हो जाएगा फाइबर, यानी एक का 3। नायलॉन का फाइबर एक का 3। पीवीसी क्या होता है? तो थर्मोप्लास्टिक होता है। ठीक, और ब्लैक लाइट होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी कि ए का 3, बी का 1 और सी का 2। तो यानी 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 में चलते हैं। 65 क्या कह रहा है? किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 66 में चलते हैं। 66 क्या करें? पुष्प के केंद्रीय भाग को डैश कहा जाता है। पुष्प के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्त्री केसर। 67 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस पादप जगत के पौधे को शैवाल के रूप में जाना जाता है? तो किसको? तो थैलोफाइटा को जो है शैवाल के रूप में जाना जाता है, थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 68 में चलते हैं। 68 क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। त्वचा कैंसर का हो जाएगा आपको पराबैंगनी प्रकाश। ठीक, ध्वनि प्रदूषण का हो जाएगा डेसिबल। ठीक, वैश्विक तापन का हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। और ओजोन छिद्र का हो जाएगा आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी में है 2 3 4 1, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 का। चलिए 69 में चलते हैं। 69 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? क्या बोल रहा है? नहीं आता है। तो कौन सा तत्व नहीं आता है? कैडमियम नहीं आता है। कैडमियम नहीं आता है परमाणु ईंधन के रूप में श्रेणी में। चलिए 70 नंबर क्या कर रहा है? मांसपेशियों में थकान और दर्द निम्न में से किसके संचयन के कारण होती है? तो किसके संचयन? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। चलिए 71 में क्या कहता है? एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो HCl एवं HNO3 का मिश्रण है। HCl एवं HNO3 का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक वयस्क मानव में सामान्यतः चर्वणक मोलर्स होते हैं, यानी कितने मोलर्स होते हैं? तो 12 मोलर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12 मोलर्स होते हैं। चलिए 73 में क्या कर रहा है? 73 पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो B6 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। 74 में चलते हैं। 74 क्या कर रहा है? राइबोसोम की संरचना में होती है। राइबोसोम की संरचना किस में होती है? तो RNA तथा प्रोटीन में होती है। RNA तथा प्रोटीन में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 75 में चलते हैं। 75 क्या कर रहा है? प्रोटीन किस तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है? प्रोटीन जो है किन तत्वों से मिलकर बनता है? क्या अणुओं से?
तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मेडुला ओब्लोगाटा का कार्य नहीं है, ओब्लोगाटा का कार्य नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है, पेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना, पेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका कार्य नहीं है। चलिए 77 में चलते हैं। 77 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या बोल रहा है, तो सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है कौन सा, तो पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर डी जो है यह कथन गलत है। पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यह कथन गलत है। 71 में चलते हैं। 71 क्या कर रहा है, निम्न में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वापातन विधि से नहीं किया जाता है, क्या कह रहा है, नहीं किया जाता है, तो किसका नहीं किया जाता है, तो फिटकरी का नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिटकरी का। 79 में चलते हैं। 79 क्या कर रहा है, जनित्र यानी जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह गलत है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी 1 और 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, 1 और 3 दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 80 नंबर में चलते हैं। 80 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, या इनमें से सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यह सभी सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 81 में चलते हैं। 81 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए, सत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। 81 में सत्य कथन का चयन करते हैं, तो सत्य कथन हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 81 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 82 का, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, तो इसमें क्या बोल रहा है, गुण नहीं है, तो कौन सा गुण नहीं है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 83 में चलते हैं। 83 क्या कर रहा है, डबल ट्रैप स्ट्रिंग शब्द का किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 84 में चलते हैं। 84 क्या कर रहा है, कथन और कारण को परखिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए क्या कह रहा है, खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, कारण टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, कि टीन जो है लोहे से कम क्रियाशील होता है। ऑप्शन चूज करना है कौन सा, ऑप्शन सत्य होगा, तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 85 में चलते हैं। 85 क्या करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए, तो मिलान करते हैं। सूची 1, अक्षय ऊर्जा सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा सद्भावना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक। और अंबेडकर जयंती अग्निशमन सेवा दिवस, यह कब होता है, तो 14 अप्रैल को होता है। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को होता है और विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को होता है। तो क्या हो जाएगा, 2143 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है 86 का, महारास, वसंतरास, नटरास इत्यादि लोक नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो यह किससे है, तो मणिपुर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 क्या कर रहा है, सर्वोच्च देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, यह पुरस्कार कब प्रदान
कब से प्रदान किया जा रहा है, यानी कब से परमवीर चक्र पुरस्कार दिया जा रहा है, तो 1947 ईस्वी से दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 88 में चलते हैं। 88 क्या कर रहा है, मजलिस निम्न में से किस देश के संसद का नाम है। मजलिस जो है किस देश के संसद का नाम है, तो मालदीव का है। किसका है, तो मालदीव का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 89 में चलते हैं। 89 क्या कह रहा है, शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था निकाय के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो किस संस्था और निकाय के द्वारा, द कमेटी ऑफ द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर में चलते हैं। 90 नंबर क्या कर रहा है, चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। गॉर्जियस का अपोजिट वर्ड बोल रहा है चुनने के लिए, तो गॉर्जियस का हो जाएगा प्लेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 91 में चलते हैं। 91 क्या कर रहा है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें संख्याओं 3, 5, 6, 8, 10 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता हो, परंतु 13 से भाग देने पर शेष नहीं बचता हो। तो यह कौन सी संख्या है, तो 962 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 962 में 13 पे भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा, परंतु 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 92 नंबर, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो, वाक्य के लिए सही शब्द। जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो तो वह होता है दुर्लभ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 93 क्या करा है, देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 94 में चलते हैं फ्रेंड्स। 94 क्या करा, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन द डिसीजन वॉज टेकन बाय मी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो इसका क्या बोल रहा है, एक्टिव वॉइस चूज करने के लिए इसका हो जाएगा आई टुक द डिसीजन। आई टुक द डिसीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 95 में चलते हैं। 95 क्या करा, 1290 रुपए के एक ऋण को 4 वर्ष में भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज दर वार्षिक 5% हो तो प्रत्येक बराबर किस्त क्या होगी, तो प्रत्येक बराबर किस्त क्या होगी, तो 300 रुपये का किस्त होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 96 में चलते हैं। राम तथा रहीम किसी चारागाह को 1200 रुपये में किराया पर लेते हैं। राम 500 गायें 9 महीने तक, रहीम 900 गायें 7 महीने तक चराता है। राम द्वारा चुकाया गया किराया क्या होगा, तो राम कितना किराया चुकाएगा, तो राम जो है 500 रुपये का किराया चुकाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 97 में चलते हैं। 97 क्या करा, 25 छात्रों वाले क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र तथा 8 के पास 25 छात्रों वाले क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र था, 8 ने अर्थशास्त्र लिया पर इतिहास नहीं लिया। तो अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वाले संख्या क्या होगी, तो क्या होगी, तो 4 होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। चलिए 98 क्या करा, यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 आने की प्रायिकता है, तो कितने बार 2 आने की प्रायिकता है, तो 3 बार 2 आने की प्रायिकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99 में चलते हैं। 99 क्या करा, 300 मीटर एक लंबी ट्रेन 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर घंटे में कितनी होगी, तो कितने किलोमीटर की रफ्तार से वह गाड़ी चल रही है यह पूछ रहा। तो क्या हो जाएगा, तो 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, घंटे की रफ्तार से ट्रेन स्टेशन को पार की है। ठीक, चलिए 100 नंबर आज का अंतिम प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न कथन व कारण को पढ़िए और नीचे गए कूट की सहायता से। कथन है, यदि m/n/p कोई अनुपात हो तो m²/n²/p² का वर्गानुपात को वर्गानुपात कहते हैं। कारण 3 घंटे रेशियो 1 दिन का सरलतम रूप 1/8 होता है। तो यह क्या होगा, तो ए और आर दोनों सही है, परंतु 1 और 2
दोनों सही है, परंतु 2 एक की सही व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।